सुंदर वन की ये नदी सदियों से जंगल की जीवन रेखा थी और इस जीवन रेखा का रखवाला था विकराल मगरमच्छ। वो जितना खौफनाक था उतना ही न्यायप्रिय भी। हो विकराल भाई, आज सुबह सुबह पानी की सतह पर इतने शांत क्यों बैठे हो? क्या आज फिर किसी बड़ी मछली से हार गए? हारना मेरे स्वभाव में नहीं बंधी, बस इस सुबह की शांति को महसूस कर रहा हूं। जानते हो, जब तक ये नदी शांत है तब तक ये जंगल सुरक्षित है। जिस दिन नदी का पानी अशांत होगा उस दिन जंगल की खैर नहीं। अरे भाई, आप तो दार्शनिक बातें करने लगे। मीठे जामुन खाओ और अपनी ये डरावनी शक्ल थोड़ी नरम करो। तुम सही कहते हो बंटी, तुम्हारी दोस्ती ही मुझे इस हिंसक दुनिया में एक अच्छा जीव बनाए रखती है। सही कहा भाई, बस ऐसे ही शांति बनी रहे। ऐसे ही दिन बिताने लगते हैं। लेकिन एक दिन कुछ इंसानी शिकारी नदी के ऊपरी हिस्से में रुके थे। जाते समय वे एक बड़ा सा डिब्बा वहीं छोड़ गए जिसमें इंसानी शराब की तेज गंध भरी थी। रात के सन्नाटे में विकराल शिकार की तलाश में किनारे पर आया। उसकी नाक में एक अजीब तीखी गंध चुभी। विकराल किनारे से धीरे धीरे उसके पास गया। अगर वे इंसान इसे पीकर इतना शोर मचा सकते हैं और खुश हो सकते हैं तो इसमें जरूर कुछ खास स्वाद होगा। ये सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये तो किसी उत्सव सेलिब्रेशन के मांस जैसा मजा देने वाली चीज है। विकराल को याद आया कि कुछ दिन पहले जब वो झाड़ियों के पीछे छिपा था तब उसने कुछ इंसानों को देखा था। उसने सोचा, मैंने देखा था वे दो पाए वाले जीव इंसान इस तरह के डिब्बों को अपने मुंह से लगाते थे। इसे पीने के बाद वे जोर जोर से चिल्लाते थे, नाचते थे और पानी में पत्थर फेंककर मजे करते थे। शायद ये कोई जादुई पानी है। इसे पीने के बाद इंसानों में इतनी हिम्मत आ जाती है कि वे मुझसे भी नहीं डरते। क्या इसे पीकर मेरी ताकत और बढ़ जाएगी? क्यों ना मैं भी इसे पीकर देखूं? ये सोचकर उसने अपने नुकीले दांतों को बोतल की ढक्कन वाले हिस्से पर टिकाया, ठीक वैसे ही जैसे उसने इंसानों को उसे खोलते देखा था। उसने डिब्बे को अपने शक्तिशाली जबड़ों से तोड़ दिया। अंदर भरा लाल तरल पदार्थ बाहर बहने लगा। विकराल ने उसे चखा। उफ, गला जल रहा है। लेकिन ये क्या? मेरा सिर हल्का क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे मैं पानी का नहीं, पूरे जंगल का राजा हूँ। एक और घूंट, बस एक और। विकराल ने उसे दोबारा पीना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में विकराल की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसका विवेक घास की तरह जल गया और उसकी जगह ले ली एक दरिंदे ने। मेरा गला जैसे किसी ने जलता हुआ अंगारा डाल दिया हो। लेकिन रुको, ये क्या? अचानक मेरा डर गायब हो गया है। मुझे लग रहा है जैसे मेरे हाथ पैर विशाल हो गए हैं। मैं अब सिर्फ नदी का राजा नहीं हूँ, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। उसने और पिया, फिर और। रात के तीसरे पहर तक विकराल का विवेक मर चुका था। उसकी आंखों में अब वो पुरानी शांति नहीं बल्कि एक हिंसक चमक थी। नशे की हालत में विकराल का स्वभाव और भी खतरनाक और अजीब हो गया था। उस लाल जादुई पानी ने उसके दिमाग को सुन कर दिया था, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर दी थी। तभी एक बूढ़ा गधा दबे पांव पानी पीने वहां पहुंचा। ए, छोटे कान वाले, रुक जा वहीं। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ इस इलाके का राजा बैठा है? क्षमा करें महाराज, मैं तो बस 2 घूंट पानी पीकर चला जाऊंगा, गला सूख रहा है। पानी? धिक्कार है तुझ पर। तू अभी तक वही पुराना फीका पानी पी रहा है। देख, मैंने आज इंसानों वाला मजे का रस पिया है। अब ये पूरी नदी मेरी है। तू मेरी अनुमति के बिना यहाँ अपनी मुंह भी नहीं डाल सकता। महाराज, आप थोड़े बहके हुए लग रहे हैं। आपने ही कहा था कि पानी पर सबका हक है, फिर आप ये सब क्यों बोल रहे हो? ये सुनते ही विकराल का पारा चढ़ गया। नशे ने उसके गुस्से को 2 गुना कर दिया था। विकराल ने गधे पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, लेकिन नशे की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा है। हे भगवान, महाराज, आप शिकार करने लायक नहीं बचे।
आप तो खुद को संभालने लायक भी नहीं है। चुप कर हिच, तूने मेरा अपमान किया है। रुक अभी, मैं तुझे बताता हूँ कि नशेड़ी मगरमच्छ कितना खतरनाक होता है। विकराल फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जमीन गोल घूमती नजर आ रही है। अरे बाप रे, महाराज तो पागल हो गए, भागो यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बंटी हमेशा की तरह नदी किनारे आता है। विकराल भाई उठो, आज मौसम बहुत प्यारा है। देखो मैं तुम्हारे लिए। अचानक विकराल गुस्से हो जाता है और बिजली की तेजी से बाहर निकलता है और बंटी के पैर के पास झपट्टा मारता है। विकराल, ये क्या मजाक है? मैं बाल बाल बचा। मजाक। बंटी, आज तक मैंने तुझे दोस्त समझा क्योंकि मैं कमजोर था, पर आज मुझे पता चला है कि असली मजा शिकार करने में नहीं, शिकार को डराने में है। तू बहुत बोलता है ना, आज तेरी जुबान मेरा नाश्ता बनेगी। भाई, आपकी आंखें वे लाल क्यों हैं? आपकी सांसों से ऐसी बदबू क्यों आ रही है? आप होश में नहीं हैं। होश तो अब आया है, तो भाग बंटी, क्योंकि अगर तू नहीं भागा तो मैं तुझे चबाने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। अब इस जंगल में सिर्फ मेरा कानून चलेगा। ये कहकर विकराल बंटी पर हमला कर देते हैं। बंटी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले कुछ घंटों में विकराल ने वो कर दिया जो जंगल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उसने एक मासूम बकरी के बच्चे को मार डाला, लेकिन उसे खाया नहीं। वो बस उसे मार कर खुश हो रहा था। लोमड़ी, बांथी और भोलू गधा वे छिपे बातें कर रहे हैं। भोलू, विकराल को क्या हो गया है? उसने छोटे हिरण को मार दिया और अब उसे बस देख देख कर हंस रहा है। उसकी आंखें देखो लोमी, वो होश में नहीं है। उसकी सांसों से वही गंध आ रही है जो इंसानों के ठिकानों से आती है। उसने वो जहरीला पानी पी लिया है जो बुद्धि हर लेता है। क्या सच में? वो तो बहुत बुरा पानी होता है और मैंने सुना है उसे लेने के बाद इंसानों को भी होश नहीं रहता। हाँ, पर हमें कुछ करना होगा, वरना वो सबको खत्म कर देगा। पर हम क्या कर सकते हैं? हम उसके पास नहीं जा सकते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। कहाँ छिपे हो कायरो? बाहर आओ। आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। लोमड़ी समझ गई थी कि विकराल को ताकत से नहीं हराया जा सकता, उसे उसकी लत से ही मारना होगा। विकराल भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस डिब्बे के पास वापस जाइए, वहाँ अभी और भी जादुई पानी बचा है। क्या और भी है? मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। मेरा गला सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। विकराल पागलों की तरह उसी जगह भागा जहाँ वो डिब्बा पड़ा था, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे कुछ नहीं मिला। उसका नशा अब हैंगओवर और दर्द में बदल रहा था। कहाँ है? कहाँ गया मेरा नशा? कहाँ है मेरा नशा? विकराल चिल्लाते चिल्लाते शांत हो गया और जैसे जैसे नशा उतर रहा था, विकराल का शरीर जवाब देने लगा। उसके अंगों में जान नहीं बची थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। उसने जंगल के बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार दिया था। मेरा सिर, कोई मेरे सिर पर पत्थर मार रहा है। बंटी, बचाओ मुझे। बंथी और लोचन धीरे धीरे विकराल के करीब आए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा और दुख था। विकराल, जो कभी नदी का राजा कहलाता था, आज कीचड़ में पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। विकराल, मेरे दोस्त, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? तुमने अपनी इस बेहोशी में ये क्या कर दिया है? देखो खुद को, अपने शरीर को, ये कांप रहा है। ये उस जहर की प्यास है, तुम्हारी अपनी शक्ति नहीं थी। हाँ विकराल भाई, आपने सोचा कि वो इंसानी बोतलों का पानी आपको खुदा बना देगा, लेकिन देखो, उसने आपको अपने अपनों का कातिल बना दिया। याद है आपको, जब आप छोटे थे हम सब इसी नदी के किनारे साथ खेलते थे। क्या आपको जरा भी याद है कि आप कौन हो? मुझे बस वो पानी चाहिए। मेरा शरीर चल रहा है। बंटी, मुझे बचा ले। मुझे वो पानी थोड़ा और दे दे। वही तो तुझे मार रहा है मित्र। तो उस पानी के लिए तड़प रहा है जिसने तेरे फेफड़ों को राख बना दिया।
तूने आज सिर्फ हमसे युद्ध नहीं किया, तूने अपनी यादों से, अपनी जड़ों से युद्ध किया। देख उस किनारे पर, वहां उन बेगुनाह जानवरों के शव पड़े हैं जो तुझे अपना रक्षक मानते थे। क्या मैंने सच में उन्हें मार दिया? नहीं, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था लोचन। क्या बलि और शेरू अब नहीं रहे? नहीं विकराल, उनकी आंखें बंद होने से पहले उनमें डर नहीं बल्कि आपके लिए हैरानी थी। उन्हें यकीन ही नहीं था कि उनका अपना भाई उन पर हमला कर सकता है। ओह, मैंने ये क्या कर दिया? ये कैसा अंधेरा था मेरी आंखों पर। बंथी, लोचन, मुझे माफ कर दो। मैं जीतना चाहता था पर मैं खुद से ही हार गया। ये नशा मेरी ताकत नहीं, मेरी बेड़ियां थी। मेरी सांसें घुट रही हैं, लेकिन अब वो पानी नहीं चाहिए। मुझे बस एक बार फिर से वही पुराना नीला आसमान और साफ पानी देखना है जिसे मैंने अपनी नफरत से गंदा कर दिया। विकराल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपनी गर्दन उठाकर उन साथियों को देखना चाहता था जिन्हें उसने खो दिया, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया था। विकराल ने एक लंबी, दर्द भरी लेकिन शांत सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और जंगल के उस महान रक्षक का शरीर शांत हो गया। दोस्तों, आज इस नशे की वजह से हमारा दोस्त हमें छोड़कर चला गया और उसकी ये मौत हमें ये सिखा गई कि नशा और अहंकार सबसे बड़े शिकारी हैं। हाँ दोस्तों, ताकत का असली मतलब दूसरों को डराना नहीं बल्कि होश में रहकर अपनों की रक्षा करना है। नशा इंसान का हो या जानवर का, वो पहले विवेक को मारता है, फिर शरीर को और अंत में पूरे समाज को। नशा वो दीमक है जो इंसान के चरित्र और शरीर को एक साथ खोखला कर देता है। पछतावा तब काम नहीं आता जब सब कुछ राख हो चुका हो। इसलिए होश की पहली किरण को ही अपना मार्गदर्शक चुने। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम आपके लिए ऐसी ही स्टोरी लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में।